Hello dear students, I am Abhay Shah. Welcome to the channel Study with Banking Academy. Again, first things first, after what we witnessed at our Indian borders, Indian Army, so there is one motivating line written by a soldier. I would like to begin with that. That will be a kind of small tribute to our Indian Army from all of us together, which goes like this. Soldier says, if I die in a war zone, box me up and send me home. Put all my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. He will not get any tension from me. Tell my bro to study perfectly. Key of my bikes will be all his permanently. Tell my sister not to feel upset. Her brother will take a long sleep after this sunset. And tell my nation not to cry because I am a soldier born to die. I think these are very motivating lines. ठीक है, ओके, सो लेट अस बिगिन विद आवर सेशन. लास्ट टाइम आपने जंबल देखा, वीडियो में जो आया, आपकी कमेंट्स देखी, कितने बच्चे इन्वॉल्व है और किस तरह से जंबल सॉल्व भी कर रहे हैं, वो सब मुझे देखा और उससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ. तो आज 2, 3, 4 जंबल हम देखेंगे. दूसरा, शायद आपने स्लाइड में देखा होगा कि सरप्राइज़ अनाउंसमेंट भी कुछ आने वाली है, तो उसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा. ठीक है, तो शुरुआत करते जंबल की. थोड़ा क्विक रिवीजन. लास्ट टाइम वी सॉ इन जंबल देयर वर 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड. फर्स्ट स्टेप वाज कीवर्ड, एट द सेम टाइम एलिमिनेशंस. एलिमिनेशंस मीन्स रिमूव द वन विच यू सीम नॉट टू बी फर्स्ट. जो आपको लगता है विच सीम्स नॉट द फर्स्ट वन, उसको रिमूव करना है. सेकेंड स्टेप ये था कि पैर मिल रही है तो पैर फाइंड करो. थर्ड स्टेप के पहले साथ साथ में क्या कर लेना था, अरेंज. और फाइनल स्टेप में रीचेक करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दबाजी में बहुत बार हो सकता है आखिर के 2 को हमने इधर उधर कर दिया हो. तो अगर रीचेक किया, पूरी स्टोरी को पढ़ा, तो हो सकता है आपका आंसर चेंज हो और 2.5 मार्क का नुकसान बच जाएगा. आई थिंक लास्ट टाइम मैंने समझाया भी था कि 2.5 मार्क का नुकसान कैसे, राइट. ऐसा लगे कि 1 हफ्ते के बाद वीडियो आया है और लास्ट टाइम का क्या पढ़ा था भूल गए, तो बेटर है कि इस वीडियो को अभी रखें, पहले लास्ट वाले वीडियो को देखें, फिर वापस इधर आने का. ठीक है, चलो. तो ये जंबल के जो स्टेप्स थे, उसी के साथ आज हम सबसे पहला जंबल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं. मैं जंबल सॉल्व करने में थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, जानबूझ के मैं स्पीड में जाऊँगा ताकि थोड़ा सा स्पीड आपका भी बढ़े और थोड़ा ऑब्जर्व करने का तरीका आपका भी सुधरे. आप स्लाइड पे देखोगे, मैं मेरी स्लाइड पे देखूँगा. ठीक है, ओके, चलो. तो जंबल नंबर 1 आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, जिसमें लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग 6 स्टेटमेंट्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. आई थिंक आपको नीचे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ लास्ट, विच इज़ सेकंड लास्ट, वो आपको आता है. दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैं भी पढ़ता हूँ और हाँ, मैं पढ़ूँ उसके पहले आप 30 सेकेंड्स लो और एक बार जंबल को पूरा देख लो. और अगर आपको लगे कि मैं सॉल्व करूं, उसके पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर्स भी दिए, तो पक्का वो लोग मेरे से पहले खुद सॉल्व करना पसंद करेंगे. ठीक है, तो मैं 30 सेकेंड्स तक अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा और उसमें क्वेश्चन देखना है. और अगर आपको 4 मिनट 5 मिनट लेनी है तो कोई नहीं, मुझे पॉज कर देना. आप चेक करो, आप पॉज करोगे तो मैं रुक जाऊँगा. ठीक है, चलो 30 सेकेंड्स. चलो 30 सेकेंड्स मैंने चेक नहीं की है, वो आप चेक करते रहना. ठीक है, चलो. तो जंबल का सेंटेंस नंबर ए मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप घर पे बैठे लेकिन आप भी पढ़िए और बोल के पढ़िए. इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो बोलना बहुत ज़रूरी है. और आप याद करो, आप जब भी मेरे क्लास में होते हो, मैं आपको कभी आराम से बैठने नहीं देता हूँ. अगर मैं कुछ बोलूँगा इंग्लिश में तो जनरली मैं आपसे भी बुलवा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी लिमिटेशन है, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ. तो कोई नहीं, मैं बोलूँ तो पॉज हो के आप खुद भी सेंटेंस को बोलो. ठीक है, तो जंबल नंबर 1 सेंटेंस नंबर ए विल स्टार्ट विद दैट वन. फर्स्ट उसमें लिखा है व्हेन दे गैदर्ड टुगेदर. तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि जब वो लोग गैदर हुए. अब ये वो मतलब कौन, वो ही नहीं पता है. मतलब इतना तो पक्का है कि ये कभी भी मेरा फर्स्ट आएगा नहीं. आगे, द बुद्धा वॉज कम्प्लीटली साइलेंट. बुद्ध भगवान कैसे थे, एकदम चुप थे. तो मैं यहाँ पे जब जब बुद्ध भगवान आएंगे तो बड़ा सा बी लिखूंगा.
शॉर्टकट में जाना है, शॉर्टकट में आप मेरे से ज़्यादा होशियार हो, मुझे पता है, ठीक है। तो बुद्धा कैसे थे? एकदम साइलेंट थे। एंड सम स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेट मतलब अंदाज़ा लगाना, सोचना कुछ, ठीक है। दैट परहैप्स मतलब शायद द बुद्धा वॉज टायर्ड और इल, कि ये बुद्धा जो थे वो कैसे थे? टायर्ड थे या तो इल थे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एकदम कम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो लोग इकट्ठा हुए तब बुद्ध साइलेंट थे, सबको लगा वो शायद बीमार है। अब कब गैदर हुए वही नहीं पता है। तो दूसरा पढ़ते हैं, चेक करो दूसरा आराम से। बी में लिखा है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट गौतम बुद्धा गैदर्ड हिज डिसाइपल्स वन डे फॉर अ धर्म टॉक। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट गौतम बुद्धा, उन्होंने सबको क्या किया? गैदर किया। किसके लिए? टॉक करने के लिए। बच्चों आगे का छोड़ो, मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ, आज आपको वापस कहता हूँ, वो ये कि जिसका जंबल अच्छा उसका रीजनिंग अच्छा, और जिसका रीजनिंग अच्छा उसका जंबल अच्छा। क्यों? क्योंकि दोनों में देसी, एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो पार्टियाँ बिठाना होता है। अब चेक करो यहाँ पे, ये गैदर कब होंगे? जब बुद्ध भगवान ने उनको गैदर किया होगा। तो एक बात तो पक्की है, जब तक बी नहीं आएगा तब तक ए आने का कोई सवाल नहीं है। आई होप यू गेटिंग दिस। चलो और आगे। दूसरा, बी खुद पहला हो सकता है? जरा चेक करो, बी में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जिससे सामने वाले को आइडिया न आए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ, बी मेरा पहला हो सकता है। सी पे आते हैं। सी में ऐसा कहा है, वन ऑफ द बुद्धास डिसाइपल, जिसका नाम क्या था? महाकश्यपा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ महाकश्यप शॉर्ट में। उसने क्या? साइलेंटली गेज्ड। अच्छा, उसने क्या किया? गेज्ड एट फ्लावर। गेज मतलब घूरना, देखना, ताकना, ठीक है। एंड ब्रोक इनटू अ ब्रॉड स्माइल। ब्रोक इनटू मतलब अचानक जब भी कुछ होने लगे तो ब्रेक इनटू, पास्ट में ब्रोक इनटू कहा जाता है। अगर चोर घर में घुसाए तो हम कहते हैं थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। वो अचानक रोने लगी स्टार प्लस की सीरियल देख के, तो हम क्या बोलते हैं? शी ब्रोक इनटू टीयर्स। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये वीडियो देखना है ना, स्टार प्लस में मत चले जाना, ठीक है। चलो आगे। तो बुद्ध का एक डिसाइपल था महाकश्यप। अब आप चेक करो, दूसरा एक कीवर्ड कौन सा है? फ्लावर। आप चेक करो पूरी कहानी में फ्लावर कहाँ से आ गया? अब यही नहीं पता है। और महाकश्यप देख रहा है, हम तो बुद्ध भगवान की बात कर रहे थे। पक्का जब तक फ्लावर नहीं आएगा तब तक सी का भी कोई सवाल नहीं है। डी को चेक करते। दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उद्गम, शुरुआत किसकी? जैन बुद्धिज्म की। कहाँ पे हुई थी? एस्क्राइब टू। एस्क्राइब टू मतलब मानी जाती है, असाइन की जाती है। कहाँ असाइन की जाती है? फ्लावर सर्मन। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ फ्लावर सर्मन। ये सर्मन का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉक, स्पीच, लेक्चर। स्पिरिचुअल में कहा जाता है डिस्कोर्स। प्रवचन जब देता हो कोई तो वो डिस्कोर्स कहा जाता है, ठीक है। द अर्लीस्ट सोर्स विच कम्स फ्रॉम द 14th सेंचुरी। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आता है? 14th सेंचुरी से आता है। तो पहली बात तो ये कि डी वाला सेंटेंस आप चेक करो। कोई किसी को कहानी कहना शुरू करेगा ना तो भी ऐसा ही कहेगा कि देखो बेटा, मैं आपको 19वीं सदी की कुछ ऐसी राजा की कहानी कहता हूँ या 11वीं सदी की कुछ कहानी कहता हूँ। तो डी भी पहला हो सकता है, क्योंकि किसकी बात हुई है? ओरिजिन की। शुरुआत कहाँ से हुआ? दूसरी एक बात ऑब्जर्व करो बच्चों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। जनरली जंबल की शुरुआत जब भी मैं करना चाहूँ तो प्रेजेंट टेंस को पकड़ना चाहिए। आप पिछले लेक्चर का याद करो, मैंने एक ही जंबल कराया था, उसमें पहला सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस ये था, टुडे देयर इज अ डिमांड फॉर टैलेंट एंड स्किल इन द इंडस्ट्री। आज डिमांड है, प्रेजेंट टेंस आया। तो आप ये भी हिंट ले सकते हो कि जंबल सॉल्व करने में पहला सेंटेंस बहुत बार कौन सा आता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं। खैर अभी मैं टेंसेस पे बात करूँगा नहीं, इसलिए उसको जाने देते हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। और आगे मैं पढ़ता हूँ तो ई में ऐसा लिखा है, बुद्धा साइलेंटली हेल्ड, अच्छा पकड़ा, एंड ट्वेल्ड अ फ्लावर।
स्पिन किया, घुमाया, फूल को हाथ में पकड़ा और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाया। एंड ट्विंकल्ड हिज आइज, ट्विंकल मतलब पता है ना, स्पार्कल, चमक, तो उस फूल को देख के बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। एंड आगे लिखा है सेवरल ऑफ हिज डिसाइपल्स ट्राई टू इंटरप्रीट। अच्छा, बहुत सारे डिसाइपल्स ने क्या ट्राई किया कि इंटरप्रीट करें। आगे लिखा है व्हाट दिस मेंट, इसका मतलब क्या है, बुद्ध ऐसा फूल का क्यों कर रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, एकदम खुशी से देख रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आगे लिखा है, आप यहाँ पे देखोगे, नन ऑफ देम वॉज करेक्ट, मतलब किसी को भी इंटरप्रेट कर पाया नहीं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, कुड नॉट इंटरप्रेट, अर्थ लगा पाए नहीं। अब मैंने मेरा क्वेश्चन पेपर साइड पर रख दिया है, आपको स्लाइड भले दिख रही है लेकिन उसको अब इग्नोर करो। जंबल में जो जो लिखा है ना उसके आधार पे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक रीजनिंग में भी आपने यही सीखा है, सर ऑलवेज आपको सिखाते हैं कि जंबल का पजल, रीजनिंग का पजल पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो और जितनी भी नोट बनानी है बना लो और नोट में से ही सॉल्व करो, क्वेश्चन को फिर देखना नहीं है, ठीक है। चाहे जंबल बोलो चाहे पजल बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। आप जरा चेक करोगे, बुद्ध ने फ्लावर को पकड़ा कब, जब बुद्ध ने सबको बुलाया होगा, सब आए होंगे, तो पक्का ये भी कभी भी पहला नहीं हो सकता है। तो दो पहले हो सकते हैं, या तो डी या तो बी। दूसरी बात, शुरुआत स्टोरी की हम बैकग्राउंड से करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने इकट्ठा किया, नहीं 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 नहीं, नहीं। जैन बुद्धिज़्म की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर उसके अंदर जाएंगे तो बुद्ध भगवान क्या क्या करते थे वो हम बताते हैं। मतलब पक्का सबसे पहला कौन सा आएगा, डी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, मैं आंसर लिखूँ उसके पहले आप गैस करते जाना। अगर आप अच्छे से गैस कर रहे हो तो मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी में ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने गैदर करते थे सबको। अच्छा, अब एक बात बताओ, गैदर करने के बाद क्या किया होगा, वो फूल वाला कुछ किया होगा, लेकिन फूल वाला तो तब करेंगे ना जब सब आएंगे। तो चेक करो ना, ये में लिखा है व्हेन दे गैदर्ड, जब वो लोग इकट्ठा होते थे तब आगे बुद्धा साइलेंटली बैठ जाते थे, कुछ बहुत साइलेंट थे। सबने सोचा वो क्या थे, थक गए होंगे, या फिर वो क्या थे, उन्होंने लिखा था बीमार हो गए होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑफकोर्स ए आना चाहिए। अब चेक करो, दो ही सेंटेंस बचे हैं, जब दो बचे हो दोनों को साथ में देख लो। एक तो है सी जिसमें महाकश्यप ने हंसना शुरू कर दिया, और ई में बुद्ध भगवान ने फूल हाथ में रखा। अब आप सोच सकते हो महाकश्यप फूल की ओर गेज देखेगा कब, जब उन्होंने देखा होगा कि बुद्ध भगवान के हाथ में फ्लावर है। तो हाथ में फ्लावर बुद्ध भगवान ने कौन से वाले सेंटेंस में लिया था, ई वाले सेंटेंस में लिया था। और उसके बाद महाकश्यप ने उसी फ्लावर को देखा और जोर से हंस पड़ा। शायद उसको क्या पता चल गया, देखो ई में लिखा है, कोई इंटरप्रेट कर नहीं पाया। भाई मूवी हम देखते हैं, स्टोरी हम देखते हैं, हीरो ऑलवेज बाद में आता है, पहले प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इंटरप्रेट कर पा रहा नहीं था, और लास्ट में किसने कर लिया, महाकश्यप ने, तो वो था सी। आप चेक करो, मैंने 5 मिनट के आजू बाजू का समय लेके थोड़ा स्पीड में सॉल्व कराने की कोशिश की है। एकदम शॉर्ट में देखते हैं रीचेक। रीचेक में आप चेक करोगे, डी में जैन बुद्धिज़्म का ओरिजिन कहाँ हुआ, फिर बी में लिखा कि वही बुद्ध भगवान ने सबको क्या किया, गैदर किया। अच्छा, ए में चेक करो, जब वो लोग गैदर हुए तो बुद्ध कैसे हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो और आगे, ई में ऐसा लिखा, बुद्ध भगवान ने किसको पकड़ा, फ्लावर को, और कोई क्या नहीं कर पाया, इंटरप्रेट नहीं कर पाया। और लास्ट में सी में आया था महाकश्यप, जिसने पूरा इसका इंटरप्रिटेशन कर लिया और हंसने लगा। चेक करो, मैंने कोई इकोनॉमिक नहीं लिया था, जनरल IBPS हो, SBI हो, RRB मतलब ग्रामीण बैंक्स हो, उसकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होती है उसमें जंबल का लेवल बहुत बार स्टोरी टाइप भी आता है। तो जानबूझ के मैंने एक स्टोरी टाइप जंबल लिया था। अब आगे का और एक जंबल मैं लेने वाला हूँ इकोनॉमिक, लेकिन उसको लेने से पहले आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो आपने तो सॉल्व किया ही होगा। मैं भी मेरी लेवल 2 की बुक लेके आया हूँ, ठीक है। चलो एक आपको सॉल्व करने को दिया था जंबल नंबर 5 आई थिंक, ठीक है। तो जंबल नंबर 5 तो है ही है,
लेकिन दूसरा ये कि मोबाइल में मुझे कुछ कमेंट्स आई थी, वो भी मैं देखना चाहूँगा। आपके सामने मैं भी लाइव मोबाइल यूज़ करता हूँ, आप बहुत बार क्लास में हमें पता ना चले वैसे यूज़ करते हो, तो हम ऑन कैमरा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स दी थी, उसमें एक सबसे पहला आंसर आया था। चलो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसको एक बार लिख लेना, यह पूरा सीरीज़। ठीक है। राजन टंडेल, यस, कमेंट्स में अगर आप एक्टिव हो तो आपका नाम मुझे वीडियो पे भी लेना ज़रूरी है, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और बच्चे भी इंस्पायर हो कि नहीं हमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो राजन टंडेल, अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई भी लेक्चर कभी बंक करने का ज़्यादा सोचते नहीं है और ना ही कभी करते हैं, क्लास में सिंसियरली ऑलवेज परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। आज ना कल उनका कोई ना कोई सिलेक्शन होगा, और आई थिंक एक आध हुआ भी था, मुझे एग्जैक्ट उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले राजन ने आंसर दिया था 63758214, ओके। फिर और एक आंसर किसी ने दिया था, वो था मीत नायक, ठीक है। मीत का भी आंसर कुछ ऐसा था 63578214। आप चेक करो, राजन और मीत के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। फिर खुशबू मैम ने कुछ आंसर दिया था, वो जंबल नंबर 5 का आंसर मैडम आपने ऐसा दिया है 43758214। आप तीनों में लड़ाई है, लेकिन आप तीनों कॉमन भी हो, चेक करो। चलो और आगे, और भी किसी ने आंसर दिया था, आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं, राशि, यस, राशि मैम ने आंसर दिया था जंबल नंबर 5 का 63758214, ठीक है। तो राशि एंड राजन दोनों ने सेम आंसर दिया था, ऐसा कुछ आंसर आपके सामने आया था। और जंबल नंबर 5 का भी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर, यस, जिगीशा पटेल मैम, सर मेरे पास लेवल 2 की बुक नहीं है तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो आपका सॉल्यूशन मैंने वैसे रिप्लाई में तो दिया था, लेकिन अभी बता देता हूँ आपसे, जो जो होमवर्क दूंगा लेवल 2 से होगा, लेवल 4 से होगा, वो ऑलवेज आपकी स्लाइड पे आएगा। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो शायद गाँव चला गया हो और बुक्स यहाँ रह गई हो, ठीक है, तो उसको भी सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपसे मैं दूंगा तो वो स्लाइड पे दिखेगा, ठीक है। चलो, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद जो जो प्रॉब्लम आए वो अंदर लिखो, तो उस हिसाब से आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो जंबल नंबर 5 आपको आपकी स्लाइड पे दिख रहा है और मुझे मेरी लेवल 2 की बुक में दिख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहला फर्स्ट वाला जो था उसमें शुरुआत में ही लिखा था बट आई फेल्ट, मुझे क्या पसंद था, एक्टिंग। मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो बट लिखा तो कभी भी पहला नहीं होगा। दूसरे में लिखा है ही। अब ये ही मतलब कौन पता नहीं है बच्चों, तो वो भी पहला कभी भी नहीं आएगा। आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देना, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, ठीक है। चेक करते जाना कहाँ आपने गलत सोचा, ठीक है। चलो और आगे, थर्ड में ऐसा लिखा है फर्स्टली। अब ये पहला तो नहीं, दूसरा भी नहीं, थर्ड में फर्स्टली लिखा है तो हाँ हो सकता है पहला आए। आगे देखते, देयर वॉज नो ट्रेडिशन ऑफ थिएटर इन माई फैमिली। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नॉट, नो ट्रेडिशन को मैंने क्या किया, नॉट। किसका था, थिएटर का ही था ना, ओके। कहाँ पे, मेरे फैमिली में कोई ट्रेडिशन था नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। फोर्थ में ऐसा लिखा था आई एम टॉकिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्टिंग नॉट थिएटर। तो मैं ऐसा करता हूं एक्ट नॉट थिएटर। जितने साइंस यूज़ करोगे उतना लिखने में समय बचेगा, और एग्जाम में 5-5 सेकंड भी बच जाए ना तो बहुत सारे आंसर्स आते हैं, ठीक है, और बहुत सारा स्कोर उससे बढ़ जाता है। चलो, पांचवा था। अच्छा, चौथा चेक करो, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग की, ऐसा मैं कब बोलूँगा भाई, मैं जंबल पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं कब बोलूँगा, जब पहले जंबल पढ़ाना शुरू किया होगा। तो पक्का चौथा भी कभी भी पहला आ नहीं सकता है। पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखा है माय पेरेंट्स कैसे थे, ओल्ड फैशन थे। अब कैसे थे वो छोड़ो, यहाँ पे बात किसकी हुई, पेरेंट्स की।
आप सोचो ना बच्चों ज़रा, मैं आता आपके सामने वीडियो में पहली बार, मेरा नाम बाम कुछ नहीं बोलता और डायरेक्टली बोलता मेरे पापा ने पुराने विचारों वाले हैं, तो आप क्या करते? सर आपको क्या हो गया है, आगे बढ़ो ना, ऐसा करते आप। ठीक है, तो कभी भी आके कोई डायरेक्टली पेरेंट्स की बात करता नहीं है। और आगे छठा सेंटेंस में दिखा है कि आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, तो आई विल आंसर, मैं आपकी सारी क्वेरी का जवाब दूंगा। तो आप सोचोगे जवाब कब देंगे? जब कोई सवाल पूछेगा ना। तो अभी तो आपको ये शायद फर्स्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखो नंबर 6 को फर्स्ट लिया है और कुछ लोगों ने नंबर 4 को लिया है। 4 वाले को पता चल गया होगा कि शुरुआत ही गलत थी। ठीक है, और आगे देखते हैं। जंबल नंबर 7 में उसी में था लेट अलोन थिएटर। इसका क्या मतलब होता है? आप जरा सोचो ना, मैं लिखूं तब तक। लेट अलोन थिएटर मतलब सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मुझे सारे आइसक्रीम पसंद है, वेनिला की तो बात छोड़ो, बहुत सारा आइसक्रीम पसंद है, तो लेट अलोन थिएटर की सॉरी लेट अलोन आइसक्रीम, आई लाइक ऑल अदर फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। तो वेनिला फ्लेवर की तो बात छोड़ो, बाकी के सारे फ्लेवर भी मुझे पसंद है, ऐसा ही कुछ। तो लेट अलोन थिएटर, आगे क्या लिखा है? थिएटर की तो बात छोड़ो, अगर मेरे परिवार की बात करें तो मेरे परिवार में आर्ट्स की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। कहाँ पे? मेरे फैमिली में। ठीक है, चलो ये आंसर को मिक्स नहीं कर लेना, ये अलग रखेंगे। और आगे नंबर 8। अच्छा, और नंबर 7 में भी किसकी बात हुई है? फैमिली की। मैं आके डायरेक्टली कभी भी मेरे फैमिली के बारे में बताऊंगा तो आप सोचोगे सर आप परिवार के बारे में क्यों बता रहे हो? इसका मतलब ये भी आएगा नहीं। नंबर 8 वाला देखते हैं, माय फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, डायरेक्टली अगर पेरेंट्स की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली फैमिली की बात नहीं करेंगे, तो फादर की भी तो बात नहीं करेंगे। अब 2 पॉइंट आए हैं। अब चेक करो, मैंने लेवल 2 बुक साइड पर रख दी है बच्चों, और आपको भी वही करना है। आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बीच में थोड़ा इधर उधर आ जाता हूँ, वो थोड़ा एडजस्ट करना, धीरे धीरे वीडियो लेवल पे हम कर लेंगे कमांड, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात तो ये कि 6 पे आंसर कब देंगे? जब सवाल पूछेंगे। आप चेक करो, पूरे जंबल में कोई सवाल पूछा है क्या? कभी नहीं पूछा है। दूसरी बात, जंबल नंबर 6 को छोड़ दो बच्चों, तो बाकी सारे सेंटेंस ऑब्जर्व करो, वो आंसर ही तो दे रहा है। बाकी के सारे सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। और आंसर देने में अगर आपने मुझे सवाल पूछा हो कि भाई आपने ऐसा काम क्यों किया, तो मेरे पास 4 कारण अगर होंगे तो मैं क्या करूँगा? देखो भाई, सबसे पहला कारण ये, इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी सबसे पहले किसको लूँगा? 6 को लूँगा। मैं आंसर दूंगा। आंसर में सबसे पहला आंसर किसका दूंगा? 3 का। चेक करो, 6 3 यहाँ तक तो बराबर जा रहे। ये सबका बराबर है, तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों का सही है, तो पीछे का मुझे डिस्कस करने का इतना ज़रूरत नहीं है। बीच का 7 5 या तो 5 7, ये खास समझने का है, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं, 7 और 5 में लिखा है पेरेंट कैसे थे? ओल्ड फैशन। अब आप जरा बच्चों सोचो, 6 के बाद 3 में क्या लिखा है? फर्स्टली मेरे परिवार की बात हुई ना, तो आप जरा चेक करो, 7 में भी तो परिवार की बात हो रही है। तो जब तक परिवार की बात करोगे नहीं तो पेरेंट्स पे आओगे नहीं, पेरेंट्स पे आओगे नहीं तो फादर पे नहीं आओगे, फादर पे नहीं आओगे तो ही। चेक करो, पैर मिला, फादर मतलब ही, ठीक है। तो पक्की बात है 6 3 के बाद क्या आना चाहिए था? 7। ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली की। और फैमिली की बात करो तो भाई थिएटर की तो बात छोड़ो, मेरे परिवार में तो आर्ट्स की भी बात नहीं थी। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसी के पहले 3 में बोला है मेरे घर पे थिएटर का कल्चर नहीं था। अब चेक करो, यहाँ पे थिएटर लिखा तो यहाँ पे लेट अलोन थिएटर आया, पैर बना, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग, खुशबू मैडम का तो गलत हुआ, मीत आप रेगुलरली एफर्ट करते ही हो, मैंने आपको ऑलवेज देखा, बहुत सिंसियर आपके एफर्ट्स होते हैं, लेकिन आप चेक करो बहुत छोटी सी गलती आप कर गए। 5 7 की जगह क्या आना चाहिए था? 7 5, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, तो 6 3 7 5 में कौन था? पेरेंट्स। तो चेक करो, पेरेंट्स के बाद अब कौन आएगा? फादर। फादर आया मतलब आप चेक करो, अब तो मेरा भी आपके जैसा आ रहा है 8। अच्छा, 8 के साथ आपने पैर बना ही ली थी, कौन सी? 8 2, ये 2 पैर थी, फिर ये 2 पैर थी, ऐसी कुछ पैर बनी थी। अच्छा, अब 1 और 4 2 है ना, तो चेक करो, उसके लिए ना 2 को पढ़ना ज़रूरी है। 2 को
टू में लिखा है ही, वो नहीं चाहते थे कि मैं क्या बनूं, एक्टर, लेकिन मैं चाहता था कि एक्टर बनूं। हुआ कि नहीं ऑपोजिट? आप ना बोल रहे हो बट आई वांट, मेरे फादर ना बोल रहे बट आई वांट। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ कि मुझे एक्टिंग पसंद है तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ नंबर 4 में कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिंग नॉट थिएटर। चेक करो, आपका पूरा आंसर ये बनेगा 6 3 7 5 8 2 1 4। और जिन जिन लोगों ने जंबल, ऑफ कोर्स बहुत सारे ने जंबल सॉल्व किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में जाके आंसर लिखने का तसदी नहीं लिया है, लाइक कर दिया है। लाइक भी मेरे लिए तो मोटिवेटिंग है, ठीक है। कुछ उन्होंने सिर्फ देखा ही है और कुछ ऐसे थे जिन्होंने आंसर भी लिखा है। तो मैं आपको अपील करूंगा नेक्स्ट टाइम आंसर्स दो। आप कितना एक्टिव घर बैठे हो उतना ही मैं एक्टिव होऊंगा। तो आप चेक करो, राजन और राशि दोनों का पूरा जंबल बिल्कुल सही था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाले जंबल के बाद जंबल नंबर 3, मतलब ये जंबल नंबर 5 लेवल 2 से था। अब और एक जंबल आपके सामने आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कुछ है, सिग्नल वाला है। ध्यान से देखो, इस बार मैं पूरी 1 मिनट ले रहा हूँ, 30 सेकेंड आपको देखने की और 30 सेकेंड मेरी, ऐसा, ठीक है। यस, नेक्स्ट। ओके, चलो तो चेक करते हैं। इस बार आप चेक करोगे, मैंने थोड़ा सा एडवांस में लिख दिया है, आपका जंबल यहाँ पे दिख रहा है, पढ़िए आप उसको और मेरे कीवर्ड्स को ऑब्जर्व करिए। इस बार थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। चलो, फॉर इंस्टेंस जब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कभी भी एग्जाम्पल पहले दिया नहीं जाता है, उसमें क्या दिया है एग्जाम्पल, इफ वी मेजर द रूम टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली एंड प्लॉट इट्स ग्राफ विथ टाइम ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या आएगा, टाइम आएगा, और टेम्परेचर किस पे आएगा, वाई पे आएगा, वी गेट अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म, ये होता है ना वेव फॉर्म, ठीक है, विच इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग इज ऑलवेज कैसा, कंटिन्यूअस। तो मैंने लिख दिया एनालॉग, ये रहा, मतलब एनालॉग के बारे में था। बी पढ़ते हैं, द एब्सेंस और प्रेजेंस समथिंग कैन बी यूज्ड ऑफ समथिंग टू प्लॉट अ डिजिटल सिग्नल। तो चेक करो यहाँ पे किसका बात हुआ, डिजिटल। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है। सी वाला चेक करते, तो चेक करो, सिर्फ डायरेक्टली डिजिटल का बात तो कोई करेगा नहीं, और अगर आपको लगे कि हाँ करेगा सर मैं तो डायरेक्टली करूँगा, तो रखो, कोई टेंशन नहीं है। सी देखते, एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअसली वेराइंग सिग्नल। वेराइंग मतलब विचलित होता हुआ, ऊपर नीचे, अप डाउन, सिमिलर टू साइनसॉइडल वेवफॉर्म। साइनसॉइडल मतलब एक तरह का ऐसा ही कर्व जब बनता है तो उसे कहते हैं साइन, और साइन से आता है साइनसॉइडल, ठीक है। तो सिन्यूसॉइडल नहीं पढ़ा जाएगा इसे, ठीक है। चलो, तो ये भी किसके बारे में बात था, एनालॉग। अगर आप बोलोगे कि सर मैं बी पहला लूँगा, तो जनाब मैं आपको पूछूंगा सी भी तो पहला ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग सिग्नल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का हुआ ये भी पहला नहीं, ये भी पहला नहीं, कोई और पहला होगा। तो चेक करो ना, डी में क्या लिखा है, एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ द टू टाइप्स। चेक करो, सिग्नल एक है एनालॉग, एक है डिजिटल। जब तक ये सेंटेंस में लेता नहीं हूँ तब तक दोनों एक साथ आएंगे नहीं, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये पहला हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, ई इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, वाइट का कॉन्ट्रास्ट ब्लैक। तो जब मैं वाइट बोलूँगा तो इन कॉन्ट्रास्ट ब्लैक बोलूँगा, ठीक है। तो ये इन कॉन्ट्रास्ट से पता चला कभी भी पहला हो नहीं सकता है, पक्का मेरा आंसर पहला कौन सा जाएगा, डी जाएगा। और आगे, अ डिजिटल सिग्नल। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट में किसको बोला गया, डिजिटल को। इसका मतलब सबसे पहले किसको बोलना पड़ेगा, एनालॉग को। ब्लैक इज अ गुड कलर, इन कॉन्ट्रास्ट वाइट इज अ वेरी गुड कलर। शायद मैं ऐसा बोलूँ, एक अच्छा है तो एक बहुत अच्छा है, तो वाइट को बाद में बोला ना। तो चेक करो, अगर डिजिटल का बात बाद में हुआ है तो पहले एनालॉग का होगा, तो एनालॉग का बात तो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। लेकिन आप चेक करो, ये मैं एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल कब देंगे, जब उसका डेफिनेशन देंगे। तो पक्का डी के बाद सबसे पहले सी और फिर ए, ये दोनों की पैर बनी। चेक करो, कॉन्ट्रास्ट में कौन, डिजिटल। अब जब कॉन्ट्रास्ट बोलोगे तो जैसे ही एनालॉग का बात खत्म होगा ना, शुरुआत कहाँ से होगी, कॉन्ट्रास्ट से। इसका मतलब जब तक ई नहीं आएगा
तब तक आपका कौन सा नहीं आ सकता है, बी। तो ई और फिर बी। चेक करो आपका आंसर कुछ ऐसा बनेगा, डी सी ए ई बी। एग्जैक्टली ये सिंबल आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आपने एक सॉल्व किया होगा। मैं एक बार शॉर्ट में वापस कर जाता हूँ, रीचेक। सबसे पहले यहाँ 2 सिग्नल, डिजिटल और एनालॉग। सी में बोला कौन सा सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। फिर उसका क्या दिया उन्होंने, एग्जाम्पल। फिर यहाँ इन कॉन्ट्रास्ट किसकी बात हुई, डिजिटल। और लास्ट में यहाँ पे क्या समझाया उन्होंने, डिजिटल का एग्जाम्पल खत्म। चेक करो, ये स्टोरी नहीं था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के था, ठीक है। अब एक और जंबल जो आपको दिया था होमवर्क पे, उस पे आ जाते हैं। लेवल 2 की बुक से आपको कुछ होमवर्क दिया था, जंबल नंबर 9, उस पे आ जाओ। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो लेवल 2 की बुक से एक हमने देखा जंबल नंबर 5, एक आपको होमवर्क में दिया था जंबल नंबर 9। इस बार जंबल 9 में भी कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे, उसका नाम मैं लिख के उनका आंसर लिखना चाहूँगा। अक्षर थोड़े छोटे रहेंगे अब मैनेज करने का, ठीक है। एक तो राजन ने आंसर दिया है 647153 चेक करते हैं, लास्ट टाइम राजन का सही हुआ था। चलो और आगे एक है मीत ने आंसर दिया हुआ है जंबल नंबर 9 का आंसर मीत का कहाँ गया, 647। अच्छा, मीत का भी यही आंसर है, ठीक है। फिर खुशबू मैम ने आंसर दिया था कुछ 6147532। चेक करो, 532 कॉमन है, बाकी का थोड़ा सा दिक्कत, आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। और आगे एक और स्टूडेंट थे, कौन थे, राशि ने भी आंसर दिया है 6471532, ठीक है। चलो, तो यस, आपका नाम लेते हुए मुझे भी खुशी होती है कि कमेंट्स के बहाने आप थोड़ा जुड़े हुए रहते हो, तो जानबूझ के मैं आपका नाम लेके थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलो, तो पहले से देखते हैं, इस बार मैंने पूरा लिख के रेडी रखा है ताकि थोड़ा मेरा और थोड़ा आपका टाइम बचे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, मैं और क्विक जाऊँगा, थोड़ा फास्ट। शुरुआत देखते हैं, इक्वली आप तब बोलते हो जब मैंने एक बात बोली हो, ठीक वैसी ही दूसरी बात। इक्वली में क्या लिखा है, डिसलॉयल्टी, अनएक्सेप्टेबल। बच्चों बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक साइन भी कर देता हूँ नेगेटिव, ठीक है। ये ब्लैक वाला है वो हमारा साइन चल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का। और आगे मच ऑफ दिस बुक, आप पूरे जंबल में चेक करो, बुक आई ही नहीं है। और दिस गोल्डन रूल, कौन सा रूल, वो भी नहीं बताया, तो उसको अभी जाने दो, कभी भी ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है, कैंसिल किया। द अदर हाफ में क्या है, गुड मैनर्स। अच्छा, अदर हाफ मतलब बाद वाला या पहले वाला, तो आप सब बोलोगे बाद वाला, तो पहले वाला कौन सा होगा, अदर हाफ में गुड मैनर्स है तो फर्स्ट वाला बैड मैनर्स होगा। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस हमें आराम से समझ में आता है, तो ये भी कभी भी नहीं आएगा। और एक बात भी है, पहले नेगेटिव बातें की जाएगी फिर पॉजिटिव बातें की जाएगी, ठीक है। चलो, नंबर 4 में दे इंडिकेट, ये दे मतलब कौन, वो लड़का होशियार है, तो वो मतलब कौन, आप बोलोगे सर कौन, ठीक है। तो कभी भी दे वाला भी पहला नहीं आ सकता है। अच्छा, वो इंडिकेट करता है वेदर, रिलाई किया जा सकता है। जब भी मैं वेदर बोलता हूँ 2 पॉसिबिलिटी आती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों है, ठीक है। अवॉइडिंग दीज नेगेटिव्स के बाद देखो बच्चों क्या लिखा है, ओनली हाफ। कौन सा वाला हाफ होगा, फर्स्ट वाला हाफ होगा, क्योंकि अदर हाफ में तो कौन था, गुड मैनर्स, ठीक है। अभी इसको भी जाने दो। अच्छा, 6 में लिखा है मैनर्स क्या होते हैं, तो आपका बिहेवियर का पैटर्न होता है। चेक करो, मैंने कहा था ऑलवेज जंबल का एक गोल्डन रूल बताया था कि जब भी पहला सेंटेंस लेना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चेक करो, सबसे पहला मेरा 6, और आप चेक करो सब बच्चों ने 6 तो पहला लिया ही है, वेरी गुड। 7 वाला चेक करते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया। इफ़ ही थिंक्स, कि आप कैसे हो, बुरिश का मतलब होता है असभ्य होना, जो अच्छे से बिहेव नहीं करता है वो। बच्चों बताओ मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव। और एक लिखा है सेल्फिश, पॉजिटिव या नेगेटिव, पक्का नेगेटिव। तो आप चेक करो 7 भी नेगेटिव
और फर्स्ट भी नेगेटिव और बीच में क्या लिखा, इक्वली, इसका मतलब 7 और 1 का पेयर बना। तो आप जरा चेक करो, 7 1 1 7, पक्का ये तो गलत हो गया। खुशबू मैडम दूसरी बार और अच्छे से ट्राई करने का, आप आंसर दे रहे हो वो अच्छी बात है। दूसरी बात, शायद पीछे के 3 आपके सही होंगे तो उसके 3 मार्क मिलेंगे, और पहला सही होगा तो उसका भी मार्क मिलेगा। तो आपका गलत हुआ तो डिसअपॉइंट नहीं होने का, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और रेगुलर बेस पे ऐसे डिस्कस हम करते भी रहेंगे, ठीक है। चलो, तो एक तो पेयर बना 7 1, लेकिन आप चेक करो 6 में लिखा है मैनर्स। मैनर्स मतलब प्लूरल या सिंगुलर? ऑफ कोर्स प्लूरल। अच्छा, मेरे मैनर्स अच्छे हैं तो आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे, और मेरे मैनर्स बुरे हैं तो आप मेरे बारे में बुरा सोचोगे। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी चेक करो। 4 में आ रहा है दे, मतलब कौन? यही मैनर्स। ये इंडिकेट करते हैं कि आपके ऊपर भरोसा मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो पक्का 6 के साथ 4 आया था, यहाँ तक तो सही जा रहा है। 4 के बाद 7, तो जरा चेक करते हैं, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो चेक करो, पहले नेगेटिव नेगेटिव आएगा फर्स्ट हाफ, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा सेकेंड हाफ। तो आप चेक करो 7 और 1 पूरा नेगेटिव है, तो चेक करो बराबर लिखा है यहाँ तक। 6 भी बराबर है, फिर 4 भी बराबर है, 7 भी बराबर है, और 1 भी बराबर है। अब 1 तक तो नेगेटिव नेगेटिव आया है। अच्छा, जो भी नेगेटिव है उन्हें अवॉइड करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए। तो आप चेक करो ना, 5th में क्या लिखा है, अवॉइडिंग दीज नेगेटिव्स इज ओनली हाफ। अब एक हाफ खत्म हुआ तो दूसरा हाफ शुरू होगा, मतलब और 2 पैर मिली, 5 भी आएगा, साथ में 3 भी आएगा। ये 2 पैर बनी मेरी, ठीक है, और फिर ये 2 पैर भी बनी, और लास्ट में 2 में क्या लिखा है, मच ऑफ दिस बुक इज कंसर्न विद दिस गोल्डन रूल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, लेवल 2 का ये वाला जंबल जो था वो बहुत बढ़िया जंबल था। वो इसलिए क्योंकि पूरे जंबल में वो कौन सी बुक, उसकी तो बात ही नहीं हुई। मतलब जंबल की शुरुआत अधूरे से हुई है। तो बहुत बार ऐसे भी जंबल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राशि, टू राजन एंड मीत। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, उनका आंसर सही भी आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है जब तक कमेंट्स में आप आ नहीं रहे हो, ठीक है। तो मैं अपील करूंगा, कमेंट में जितने लोग जितने देखने वाले हो ना, उतने कमेंट में होने चाहिए। तो समझ में आता है कि वीडियो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ और मैं आपको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाया, ठीक है। चलो, तो और एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक होगा हमारा क्लोज टेस्ट। पहले लेक्चर में मैं क्लोज टेस्ट की बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा, एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कुछ बोला गया था। सरप्राइज अनाउंसमेंट ये कि कोविड-19 के वॉकेब्स, हमने कोरोना वायरस का शुरुआत देखा तो पहले कुछ कोरोना आ रहा था, फिर धीरे धीरे कोविड-19 आया, फिर SARS आया, फिर शुरुआत में लोग बोलते थे क्वारंटाइन, फिर पता चला क्वारंटीन बोलते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे वॉकेब्स हमें नए मिलने वाले, ठीक है। तो ऐसा मैं कोशिश करूँगा, अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, हर वॉकेब का एक एग्जाम्पल भी रखा जाएगा, उसका मीनिंग भी डिस्कस किया जाएगा, और ऐसा करके ये लॉकडाउन के समय में जितने भी वॉकेब कोरोना के कारण हमें मिले, उसका पूरा एक आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो 2 पार्ट में बांट के 2 वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, और शुरू होगा 5वें लेक्चर से। तो ये दूसरा लेक्चर है, इसके बाद और 2 आएंगे क्लोज टेस्ट पे, और 5वें पे आएगा वॉकेब्स टू लर्न फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। तो ये एक मेरे को सरप्राइज अनाउंसमेंट आपके लिए करना था, वो ये है, लॉकडाउन में बहुत अच्छा बेनिफिट हम इसका ले सकते हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे ऐसा भी पूछा था कि सर वॉकेब कितने सीखने होते हैं, तो मैंने उनको ऑलवेज कहा वॉकेब सीखने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप ज़रा एग्जाम्पल ले लो अभी पैंडेमिक का। इस पैंडेमिक में कितने ऐसे नए वॉकेब थे जो गांव वाला गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम, जिसको गुजराती भी अच्छे से बोलनी नहीं आती, उसको क्वारंटाइन क्या है ना वो पता है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉकेब सीखने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा कि कुछ ऐसे वॉकेब का लिस्ट होता है, अगर उतने अच्छे से डिस्कस किए जाए तो हो सकता है हमारी बैंकिंग एग्जाम में अच्छा सा सिलेक्शन आए। तो ये रहा एक सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया। दूसरा, एक मैडम मुझे कुछ कमेंट में आए थे, श्रुति मैडम, वन ऑफ द वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर्स। आपने एक बात कही थी कि जंबल सर आप जब पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है जैसे
ऑनलाइन नहीं, क्लास में सामने लाइव बैठे और ऐसे पढ़ा रहे हो, तो मेरा ऑलवेज एफर्ट रहेगा कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी एनर्जी के साथ, उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाऊँगा। आपका कमेंट्स, उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या क्या वीडियो के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे डालने का, ठीक है। और जनरली शुरुआत है तो वीकली में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप चेक करो हमारे एकेडमी के शेड्यूल में हम जनरली वीकली 2 लेक्चर लेते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम में है तो शुरुआत में एक एक लेक्चर पे आते हैं। फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा शो चलेगा एक तरह से, ठीक है। और दूसरा होमवर्क भी दे रहा हूँ जंबल लेवल 2 बुक से। आपको अब ऐसा करना है, चेक करो स्लाइड पे आपको अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है इंडियन बैंक्स के ऊपर, हैड इट बीन नॉट फॉर देम वाला, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाला जंबल एकदम टेक्निकल जंबल है। नेक्स्ट लेक्चर में जंबल का एक क्वेश्चन में सॉल्व करके 5 मिनट में, उसके बाद क्लस्टर्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे की पढ़ाई वैसे होती रहेगी। और दूसरा लेवल 2 का होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, वो पहले 4 जंबल दे रहा हूँ। कुछ मैडम ने या कुछ सर ने कहा था कि सर मेरे पास लेवल 2 बुक नहीं है, तो आप चेक करो जंबल नंबर 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, स्नैपशॉट ले लेने का, ठीक है। कौन सा वाला है जंबल नंबर 1? मैं भी मेरी दुख से देख लेता हूँ, ठीक है। जंबल नंबर 1 है फॉर अदर विशेस वाला, ठीक है। जंबल नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। जंबल नंबर 2 में लिखा है प्रोग्रेशन टूवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। जंबल नंबर 3 द नॉर्थ इज बॉर्डर्ड बाय माउंटेन रेंजेस, चेक करो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और जंबल नंबर 4 इट इज़ अ जनरल टर्म टू डिस्क्राइब ओवर 200 डिजीजेस, ठीक है। तो आपके सामने 4 जंबल दिए हैं, ये चारों जंबल आपको स्लाइड में दे दिए। तो लेवल 2 बुक नहीं है घर पे, उसका भी टेंशन नहीं है। दूसरा, जिन जिन लोगों के पास लेवल 2 बुक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि उसके आंसर आप ना देखें, डायरेक्टली वीडियो में आते हुए देखें। और अब मैं क्या करूँगा, आगे के 4-5 दिनों तक आपकी कमेंट्स जो आती है वो चेक करता रहूँगा, ठीक है। हर रोज़ का एक जंबल सॉल्व करने का। जब ये वीडियो आएगा, आई थिंक फ्राइडे आने वाला है, मतलब आज ही आया आपके सामने सपोज, तो आज जो सबसे पहला होमवर्क दिया है इंडियन बैंक्स वाला, वो मुझे सॉल्व करके उसका आंसर दो। फिर दूसरे दिन जंबल 1 का, और अगले दिन जंबल 2 का, सारे कमेंट्स में मुझे आंसर दो। और उस आधार पे हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और वो सारे आंसर को मैं एकदम ब्रीफली 10 मिनट में सारे डिस्कस कर जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यू एन्जॉयड द वेरी सेशन इन विच वी डिस्कस जंबल्स. I think we have almost discussed 5 to 6 jumbles, and in the coming time we are going to discuss and go into deep depth of it. ठीक है, चलो, thank you so much, have a nice day.